ये बहेड़ी की सरजमीन है, ये बहेड़ी की वो सरजमीन है, इस सरजमीन पर सरकार मुफ्ती आजम हिंद अलैहि रहमत व रिजवान तशरीफ लाए हैं। कई कई महीने तक सरकार मुफ्ती आजम हिंद इस बहेड़ी की सरजमीन पर तशरीफ लाए हैं। और मैंने खुद देखा, जब मैं दर्जा हिफ्ज में था, हिफ्ज कर रहा था, मेरे पीरो मुर्शिद ताजुश शरिया अलैहि रहमत व रिजवान इस बहेड़ी की सरजमीन पर आते थे। कसम खुदा की, जब ताजुश शरिया आते थे और दीवानों को पता लगता था कि बरेली से अख्तर रजा ताजुश शरिया आ रहे हैं, तो दीवाने अपने घरों को, अपने कारोबार को छोड़कर उस चांद जैसे चेहरे को देखने के लिए आ जाते थे, ताजुश शरिया से मुलाकात के लिए आ जाते थे। और जब पता लगता कि ताजुश शरिया आए हैं, तो लोग अपने बच्चों को मुरीद कराने के लिए ताजुश शरिया की बारगाह में लाते थे। मैं कहना चाहता हूँ, ताजुश शरिया की पूरी जिंदगी देख लो, सरकार मुफ्ती आजम की पूरी जिंदगी देख लो, इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी की पूरी जिंदगी का मुताला करो, इन हज़रात की जिंदगी का मुताला करो। इन्होंने पूरी जिंदगी में क्या दर्श दिया है अपनी कौम को, यही दर्श दिया है। ये लोगों, जो अल्लाह उसके रसूल का वफादार हो वो तुम्हारा अपना है, उसको अपने सीने से लगाओ। और जो अल्लाह उसके रसूल का गद्दार हो वो तुम्हारा अपना कैसा ही क्यों ना हो, उसको अपने से दूर कर दो और उसके साथ सख्ती से पेश आओ। जितनी सख्ती कर सकते हो करो। मैं सोचने लगा, इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी ने पैगाम दिया, दुश्मन अहमद पे शिद्दत कीजिए, मुल्हिदों से क्या मुरव्वत कीजिए, गैस में जल जाए बेदीनों के दिल, या रसूल अल्लाह की कसरत कीजिए, शिर्क ठहरे जिसमें ताज़ीम हबीब, उस बुरे मजहब पे लानत कीजिए। या आला हजरत, आपने बड़ी शिद्दत इख्तियार की है, अहमद रजा बड़ा तशद्दुद इख्तियार किया है। शायद आप थोड़ा नरमी लहजा इख्तियार कर लेते तो शायद कुछ और होता। अहमद रजा, इन दुश्मनान रसूल के लिए इतना सख्त लहजा इस्तेमाल किया है, इतनी सख्त बात आपने इस्तेमाल की है। अहमद रजा, आपने आखिर किस बुनियाद पर इतनी सख्ती से इन दुश्मनान रसूल को लताड़ा है? तो कसम खुदा की, जब 26वें पारे की सूरे फतह की ये आयते करीमा मेरी निगाहों के सामने से गुजरी, रब ने फरमाया मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं, वल्लज़ीना माहू अशिद्दाउ अलल कुफ्फार, और उनके असहाब कुफ्फार पर सख्त हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आज़म, मसलके आला हजरत, फैज़ाने सरकार मुफ्ती आज़म हिंद, बस्ती बस्ती करिया करिया, उर्से ताजुश शरिया, अंजुमन गुलामाने ताजुश शरिया, नूरी नगर बहेड़ी। अल्लाह इरशाद फरमा रहा है मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। देखिए आयत का पहला जुमला मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, मोहम्मद अल्लाह के रसूल है। ये सूरे फतह है, 26वां पारा है, आखिरी आयत है। मेरा और आपका रब फरमा रहा है, कायनात का रब फरमा रहा है, और क्या फरमा रहा है? मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, मोहम्मद अल्लाह के रसूल है। वल्लज़ीना माहू, वल्लज़ीना माहू अशिद्दाउ अलल कुफ्फार। देखो ये किसने फरमाया? ये किसी नबी ने नहीं कहा, किसी रसूल ने नहीं कहा, किसी वली का पैगाम नहीं है, बल्कि रब का पैगाम है। वल्लज़ीना माहू अशिद्दाउ अलल कुफ्फार, और उनके असहाब, उनके साथी कुफ्फार पर सख्त है। मेरे नबी के असहाब कौन है? तो जवाब आएगा, खलीफे अव्वल अबू बकर मुस्तफ़ा के सहाबी हैं, हजरत उमर मुस्तफ़ा के सहाबी हैं, हजरत उस्मान मुस्तफ़ा के सहाबी है, हजरत अली मुस्तफ़ा के सहाबी है। रब फरमा रहा है मेरे हबीब के असहाब कुफ्फार पर सख्त हैं। अब आगे जुमला पर रब क्या फरमा रहा है? रुहमाउ बैनहुम, लेकिन वो आपस में नर्म दिल है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आयत में 3 जुमले हैं। पहला है मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, क्या बात है, मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। आज बहेड़ी के हालात, अभी मुझसे कबल मौलाना साकिब साहब ने कहा, सुन्नियत का शिराजा हो चुका है। आज बहेड़ी के अंदर दुश्मन जो मुस्तफा का गुस्ताख अपनी चाल में कहीं ना कहीं कामयाब होता हुआ नजर आ रहा है। आज हालात क्या हैं?
होटलों का जायजा लीजिएगा, चौराहों का जायजा लीजिएगा। आज इंसान पैसे वाला हो चुका है, दौलतमंद हो चुका है। जैसे ही दौलत उसके पास क्या आई, उसके पास जैसे ही पैसा क्या आया, उसका थोड़ा सा उसकी थोड़ी पहचान क्या हुई, अब फौरन उसने कहना शुरू कर दिया, मौलाना साहब अब ये खुराफातें खत्म करो, अब ये बुरा भला कहना खत्म कर दो। ये जगह जगह बातें हो रही है, दुश्मन लगा हुआ है ताक में। ये लोगों तुम्हारे ईमान पर हमला करना चाहता है, तुम्हारे ईमान को छीनना चाहता है। लोग कहने लगे हैं और उन्होंने कहना शुरू कर दिया है, ए मौलाना साहब अब थोड़ी नरमी इख्तियार करो, अब थोड़ा नर्म लहजा इख्तियार कर लो, अब थोड़ा सा अपने आप में चेंजिंग लेकर के आओ, हालात अच्छे नहीं है, आप बहुत सख्ती कर रहे हो, बदलो अपने आप को। ये आज लोग हालात, आज बहेड़ी के हालात ऐसे हैं कि लोग ऐसी बातें कर रहे हैं, यानी डायरेक्ट आपकी सुन्नियत पर हमला है, आपके ईमान पर हमला है। लेकिन हमला ऐसा नहीं है जिससे कि आप समझे बहुत अच्छे तरीके से आपके ईमान पर हमला किया जा रहा है। क्या कहा जा रहा है, अब किसी की बुराई मत करो, अब इत्तेहाद की बात करो, अब इत्तेफाक की बात करो, अब सब एक होकर के रहो, अब सब एक प्लेट में खा लो, अब सब इत्तेफाक इत्तेहाद की बात करो। हालात अच्छे नहीं है। मैं कहना चाहता हूं क्या हालात इससे ज्यादा बुरे होंगे? मक्के की सरजमीन है, मेरे नबी ने इस्लाम का आगाज किया है, मेरे नबी ने ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह की तबलीग की है। जैसे मुस्तफ़ा ने इस्लाम का आगाज किया है, मेरे नबी के घर वाले मुस्तफ़ा के दुश्मन हो चुके थे, मेरे नबी के रिश्तेदार आपके दुश्मन हो चुके थे। जहां पर कुफ्र है, पूरा मक्का कुफ्र ही कुफ्र है, पूरे अरब में कुफ्र ही कुफ्र है। उस ऐसे आलम में मेरा नबी इस्लाम की तबलीग कर रहा है, अल्लाह की वहदानियत का ऐलान कर रहा है और अपने रसूल होने को बतला रहा है। और मेरा नबी कह रहा है, ए लोगों इन बुतों के आगे ना झुको, इनकी इबादत ना करो, बल्कि परवरदिगार आलम की बारगाह में झुको। अब जो मुस्तफ़ा के करीबी रिश्तेदार थे, मेरे नबी को गालियां दे रहे हैं, सताया जा रहा है, आका को बुरा भला कहा जा रहा है, लेकिन मुस्तफ़ा चलते जा रहे हैं, मुस्तफ़ा बढ़ते जा रहे हैं, तबलीग इस्लाम करते जा रहे हैं। 13 साल मेरे नबी ने मक्के में गुजारे हैं और 10 साल मुस्तफ़ा ने मदीने में गुजारे हैं। ये 23 साल की मुद्दत में मेरे नबी ने इस्लाम के परचम को लहराया और इस्लाम के परचम को ऐसा लहराया है, कसम खुदा की आज पूरी दुनिया में इस्लाम के मानने वाले नजर आ। आज हालात ये हैं कि एक हो जाओ। समीम भाई, किसी को बुरा मत कहो, किसी को बुरा मत कहो। आज ऐसी ऐसी बातें वो कर रहे हैं जिनको हमने बचपन से देखा, दीनदारी में आगे रहते थे, हमेशा अल्लाह उसके रसूल के नाम पर मर मिटने वाले लोग आज कैसी बातें कर रहे हैं। मैं उन्हें दावत फिक्र दे रहा हूं, अपने ईमान को बचाओ, अपने ईमान को बचाओ। मौत बरहक है, याद रखो, अगर ईमान की हालत में इस दुनिया से गए तो इंशाअल्लाह हमारा अकीदा है, हमारा ईमान है, सरकार की शफाअत से जन्नत हमें मिल जाएगी। नारे